बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक कोने में एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, राजगढ़। इस राज्य का राजा था विक्रम सिंह, जो न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि अपने लोगों से बेहद प्रेम करने वाला और न्यायप्रिय भी था। वह हमेशा अपने राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च मानता था और किसी भी बाहरी हमले को सहन नहीं करता था। राजगढ़ के पूर्व में एक और राज्य था, मालव देश। यह राज्य सुंदर पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और शांत झीलों से भरा हुआ था। इस राज्य की राजकुमारी थी रत्नप्रिया। रत्नप्रिया केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और जनता के बीच प्रिय भी थी। वह तलवार चलाने में निपुण थी और कई बार दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर चुकी थी। एक दिन राजगढ़ की सीमा पर हमला हुआ। कुछ गांवों को जला दिया गया और कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। राजा विक्रम सिंह को सूचना मिली कि यह हमला मालव देश की सेना द्वारा किया गया है। बिना समय गंवाए राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। वह हजारों सैनिकों के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। उधर रत्नप्रिया को जब इस युद्ध की सूचना मिली तो उसने स्वयं मोर्चा संभालने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं, रणनीति और धैर्य से जीता जाता है। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध शुरू हुआ। चारों ओर घुड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और रणचंडी की जय घोष सुनाई दे रही थी। लेकिन इस युद्ध में एक विशेष बात थी। रत्नप्रिया और विक्रम सिंह के बीच जब पहली बार तलवारें टकराईं, तो उनके दिलों में कुछ और ही जाग उठा। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए रुक गए, जैसे समय कुछ पलों के लिए थम गया हो। युद्ध चलता रहा, लेकिन विक्रम और रत्नप्रिया एक दूसरे से प्रभावित होने लगे। एक दिन युद्ध के बीच विक्रम सिंह घायल हो गया। रत्नप्रिया ने उसे बंदी बनाकर अपने महल में लाया, लेकिन उसका इलाज करवाया और उसकी सेवा की। विक्रम को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस रानी से वह युद्ध कर रहा था, वही अब उसकी जान बचा रही थी। दिन बीते। विक्रम सिंह और रत्नप्रिया के बीच संवाद शुरू हुआ। दोनों को पता चला कि सीमा पर हमला दरअसल कुछ चोरों और विद्रोहियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने दो राज्यों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र रचा था। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। विक्रम सिंह ने रत्नप्रिया से क्षमा मांगी और कहा, मैंने बिना सत्य जाने युद्ध किया, लेकिन अब मैं सच्चाई जान चुका हूं। अगर तुम साथ दो तो मैं अपने राज्य को बदलना चाहता हूं। रत्नप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा वही होता है जो अपनी गलती माने और जनता के लिए सच्चाई का मार्ग चुने। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। वह प्रेम जो तलवारों के बीच शुरू हुआ, अब दिलों की गहराई तक पहुंच गया। विक्रम सिंह ने रत्नप्रिया से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन रानी ने एक शर्त रखी, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो पहले अपने राज्य में शिक्षा, न्याय और समानता की नींव रखो। राजा विक्रम सिंह वापस अपने राज्य गया। उसने राज्य में बड़े बदलाव किए, कन्याओं के लिए शिक्षा की शुरुआत की, किसानों के कर्ज माफ किए और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया। 1 वर्ष के भीतर राजगढ़ एक आदर्श राज्य बन गया। एक दिन विक्रम फिर मालव देश पहुंचा, इस बार तलवार नहीं, प्रेम का प्रस्ताव लेकर। रत्नप्रिया ने कहा, अब तुम्हारा राज्य और दिल दोनों योग्य हो गए हैं। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। राज्य में भव्य विवाह हुआ, पर इस विवाह की खास बात यह थी कि दोनों राज्यों की जनता ने मिलकर उसे अपना उत्सव बना लिया। यह 2 राज्यों का नहीं, 2 दिलों का और 2 विचारों का मिलन था। विवाह के बाद दोनों ने मिलकर एक नया राज्य बनाया, सत्यगढ़, जहां सत्य, प्रेम और न्याय सर्वोपरि थे। राजा विक्रम और रानी रत्नप्रिया ने वर्षों तक एक साथ राज किया और उनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। वृद्धावस्था में एक दिन रानी ने राजा से कहा, हमने बहुत कुछ देखा, युद्ध, रक्तपात, राजनीति, लेकिन जो सबसे मूल्यवान था वो था प्रेम और क्षमा। राजा ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें युद्ध में पाया था, लेकिन तुमने मुझे प्रेम में जीत लिया।